मेरठ में आयोजित व्यापारी स्वाभिमान मंडलीय सम्मेलन में समाजवादी व्यापार सभा ने व्यापारियों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने दावा किया कि व्यापारी वर्ग बदलाव चाहता है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। देखिए हमारे सहयोगी उज्ज्वल रस्तोगी की यह खास रिपोर्ट। आज प्रोग्राम रखा गया समाजवादी पार्टी के व्यापार का, क्या रखा गया, क्या देखिए आज जो है व्यापारी स्वाभिमान मंडलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बढ़ चढ़ के 6 जनपदों के व्यापारियों ने हिस्सा लिया है और आपने देखा होगा भरपूर भीड़ यहाँ पर उपस्थित थी। और हमारे इसके अंदर जो मुख्य अतिथि हैं व्यापार सभा प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप जायसवाल जी एवं राष्ट्रीय सचिव अपर्णा जैन जी, साथ में अन्य पदाधिकारीगण सब उपस्थित रहे। 18 मंडल के अंदर पहला मंडलीय सम्मेलन हमने मेरठ की क्रांति भूमि पर रखा है। यहीं से आगाज़ किया है 2027 के चुनावों के लिए। और हम आने वाले समय में व्यापारी समाज, जिसे कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि साहब ये भाजपा के साथ जुड़ा है, उस व्यापारी समाज को अपने साथ लाने का एक कदम है। और व्यापारी समाज आने वाले समय में 2027 में पीडीए सरकार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। मेरठ के व्यापारी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत भीड़ चले, सेंटर मार्केट का प्रकरण हो गया या इसके में क्या कहते हैं सीलिंग का काम? देखिए मेरठ की जो भूमि है इस भूमि में खनक है और कहीं ना कहीं इस खनक को मेरठ के ही कुछ तथाकथित व्यापारी नेताओं ने व्यापारियों के हाथों में चूड़ियाँ डालने का काम करा है। नहीं तो इतनी शासन के अंदर या प्रशासन के अंदर इतनी ताकत नहीं कि मेरठ जैसे ज़िले के व्यापारियों को वो उत्पीड़न कर सके। और आज आप सेंट्रल मार्केट देख लीजिए, आप माधवपुरम देख लीजिए, और आने वाले अगर 2027 में कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार रिपीट हुई, जो कि होने वाली नहीं है, तो आपको मैं दिखा दूँ जिस सदर बाज़ार में हम खड़े हैं, इस सदर बाज़ार में व्यापारियों की स्थिति बद से बदतर स्थिति में होने वाली है। क्या रहेगी रणनीति? देखिए रणनीति तो आगे आने वाले समय में जैसे जैसे हमें निर्देश हमारे माननीय पीडीए जननायक श्री अखिलेश यादव जी का रहेगा, रणनीति हमारी उनके आधार पर ही रहेगी। और वैसे स्थिति क्लियर है। आप अगर आज बाज़ारों में जाते हैं, बाज़ारों में आप चर्चा करते हैं जाके, तो आप देखेंगे खुलेआम व्यापारी अब ये तय कर चुका है कि इस सरकार को 2027 में पलटने जा रहा है। ऐसा कोई सरकार नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, किसको नहीं ठगा? विद्यार्थियों को ठगा, नीट की परीक्षा लीक हो गई, 20 गुना उसका रेट बढ़ गया है। जो काम 5,000 में होता था 1 लाख में आ गया। ये सरकार बड़ी गैर जिम्मेदार सरकार। देखा कि ये चंपत राय हमारे हिंदू आस्था को चपत लगा गया, हमारे धर्म को चपत लगा गया, हमारे राम जी को चपत लगा गया, और जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, ये सरजमी को चुना है। ये सरजमी हमेशा परिवर्तन का नाम है। ये हमेशा ये जो सरजमी है मेरठ की, यही वाले लोग आज देश संसार है, पूरा विश्व संसार है, सनातनी संसार है। रौनक होती थी, एक बाजार की रौनक होती थी, वो रौनक को खत्म करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। उसका घोड़े का काम हमारा राष्ट्र भारत सरकार का भारत घोटाला ही जो खुला है, वो इसलिए हुआ कि लूट का माल सही से नहीं बच पा रहा था। दिल्ली तो जा रहा था, प्रदेश में शायद सही से नहीं बच पाया, इसलिए ये लूट खुल गई है।